नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए साहब आप जानते हैं कि ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है और आज 4 तारीख है। 4 तारीख को आपको पता है कि एफटीएससी की भी डेडलाइन है। एफटीएससी ने भी कह रखा है कि भैया 4 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ हमें बताना है कि रिवोकेशन को लेकर आपकी क्या प्रोग्रेस है। ठीक है। अगर आप ये चीज रिवोकेशन नहीं हो पाती है तो फिर हम आपको स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर कर देंगे। हालांकि वहां पर कोई अपडेट नहीं आया है, वो अपडेट भी मैंने चेक करा। जैसे वहां से कोई अपडेट आता है तो वो भी इसकी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। फिलहाल उसकी आज डेडलाइन है और एफटीएससी को भी इनको सूचित करना है। इस बीच आप देखिएगा कि अभी तक एक्सचेंज यानी कि बीएससी और एनएससी की तरफ से अभी तक कोई अपडेट ऐसा आ नहीं रहा था। और आप ये भी देखिएगा कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किए हैं नॉर्मल ट्रेडिंग को लेकर, जो याचिका दायर की थी, उसके बारे में भी अभी तक एक्सचेंज की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं हुई है। यानी कि एक्सचेंज को बताना है कि क्या क्या कमियां हैं, रिवोकेशन अभी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग चेक करते रहते हैं समय समय पर बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आज एक अपडेट आया है एनएससी की वेबसाइट पर जिसको लेकर मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को वो समझ में आ गया है, कुछ लोग अभी भी साहब उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे बहुत से लोग इसको समझ चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए तो इस वीडियो के माध्यम से वो चीजों को समझ सकते हैं। क्या वो अपडेट है, चलिए जानते हैं। देखिए, मैं हर चीज समय समय पर आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और जो भी कुछ ब्राइटकॉम ग्रुप में घटनाक्रम होता है उसकी वीडियो आप लोगों के लिए समय पर बता देता हूँ। ब्राइटकॉम बीसीजी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं सबसे पहले हम बीएससी वगैरह की वेबसाइट जो है उनको चेक करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आज बीएससी की उस पर तो कोई नहीं है। बीएससी पे तो सिर्फ एक ही है कि जो इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल रिशेड्यूल हुई थी, सिर्फ वही है। उसके बाद कोई अपडेट यहाँ नहीं आया है बीएससी में। ठीक है। और एनएससी में आज दो अपडेट आए हैं। ठीक है। एनएससी ने कोई क्लेरिफिकेशन मांगा है किससे, ब्राइटकॉम ग्रुप से। क्या वो क्लेरिफिकेशन है, ये अपडेट आए हैं। एक आया अपडेट है 3:42 पे। ठीक है। और दूसरा अपडेट आया है 17:24 पे। क्या क्लेरिफिकेशन मांगे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप ने, ब्राइटकॉम ग्रुप से एनएससी ने। एनएससी ने ब्राइटकॉम ग्रुप को ये कहा है कि भैया जो आपने हमें रिजल्ट दिए हैं 31 दिसंबर 2024 के और 31 मार्च 2024 के, वो एक कंप्लीट फॉर्मेट पे नहीं है। ठीक है। क्या लिखा हुआ है ये देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिटेड इज नॉट हैज पर फॉर्मेट। ठीक है। इज नॉट हैज पर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। तो यहां से पूरा चीज आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये क्लेरिफिकेशन मांगा है एनएससी ने ब्राइटकॉम ग्रुप से। फाइनेंशियल रिजल्ट, इसको ऐसे कर लो, यहां से समझो इसको। इसको यहां से देखिए, यहां से लेके और यहां तक पढ़िए। ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिटेड is not has per format prescribed by SEBI, the responses of the company is awaited। यानी कि जो इन्होंने 31 दिसंबर 2024 एक ये वाला, ठीक है, और एक 31 मार्च 2024, इसका जो फॉर्मेट है वो साफ सही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी कंपनी अपने रिजल्ट पेश करती है वो साहब एक आईएनडीएस के तहत अपने फॉर्मेट के तहत रिजल्ट पेश करती है। अब आईएनडीएस क्या होता है मैं बताऊं आपको। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दोस्तों। इसी के तहत कंपनियां अपनी साफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करती हैं। आरए में ये हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है अकाउंटिंग। यानी कि ये देखो यहाँ पर है ना, जो ये इंडियन आईएस, इसके तहत सभी कंपनियां अपने रिजल्ट देती है। यही चीज एनएससी कह रहा है। ठीक है। यही चीज एनएससी इनसे मांग रहा है कि भैया आप आपका जो आपने रिजल्ट हमको दिए हैं वो साहब उसमें फॉर्मेट में नहीं है। यही चीज तो मांगी है। ठीक है। और कुछ इसमें ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिटेड is not as per format prescribed by SEBI, the response of the company is awaited। ठीक है। कंपनी से इसकी प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। कंपनी इस बारे में क्या कहेगी उसका जवाब अभी एक्सचेंज इंतजार कर रहा है। सेम साहब यहाँ पर है। ये जो है एक्चुअली जो अपडेट आए हैं, एक 3:42 पे और एक 5:24 पे, दोनों एक ही है, लेकिन इसमें जो डेट है वो अलग अलग है। एक में 31 मार्च को कहा गया है, एक 31 दिसंबर को कहा गया है। तो 31 दिसंबर 2024 और 31 मार्च 2024 को जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किए थे वो एक सही फॉर्मेट में नहीं है, ऐसा साहब एनएससी का कहना है। अब देखते हैं कंपनी इस बारे में क्या कहती है और एनएससी भी उसका इंतजार कर रहा है हमारी तरह। तो फिलहाल
कंपनी का क्लेरिफिकेशन का सब वेट कर रहे हैं, हम, आप और सभी। उसके बाद ही कोई आगे की चीजें क्लियर स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। ये सभी चीजें रिक्वायरमेंट है, और इन रिक्वायरमेंट के पूरा होने के बाद ही साहब, एक्सचेंज के संतुष्ट होने के बाद ही एक्सचेंज साहब जो ट्रेडिंग रिवोकेशन या नॉर्मल ट्रेडिंग का जो सर्कुलर है वो जारी करेगा। आफ्टर एक्सचेंज जो है, जब पूरी चीजों से संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही रिवोकेशन के ऊपर एक्सचेंज विचार करेगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। लेकिन फिलहाल सारे रिक्वायरमेंट कंपनी को पूरे करने पड़ेंगे। जो जो एक्सचेंज मांग रहा है ना, वो सारी चीजें कंपनी को पूरी करनी पड़ेंगी। उसमें से एक एक्सचेंज ने ये भी मांगा है कि अपना जो आपने हमें रिजल्ट पेश किए हैं वो कंप्लीट फॉर्मेट में नहीं है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा वो हमें सबमिट करिए। ये कहना है बस इस अपडेट का। फिलहाल कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। फेस टू फेस वीडियो में मैं और भी बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।